नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सोयाबीन पर भावांतर का लाभ मुख्यमंत्री देंगे किसानों को सौगात। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी है और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है, यह कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भी भावांतर योजना का लाभ देने का फैसला लिया था, जिसका मॉडल रेट सरकार की ओर से अब तय कर दिया गया है। भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा तय किया गया है, जिससे प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा तय किया गया है। इसी क्रम में सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1,300 रुपए प्रति क्विंटल की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 13 नवंबर को इस राशि का वितरण किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि भावांतर योजना के तहत 9,36,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। योजना में हर 15 दिन की खरीदी के बाद एक नया मॉडल रेट तय होगा। किसानों को अपनी फसल मंडी में जिस रेट पर बेचना पड़ा और जो अंतर एमएसपी से कम रहा, उतना भावांतर सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अन्नदाताओं को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित रूप से दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की समृद्धि ही राज्य की समृद्धि का आधार है और किसान और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि सोयाबीन की फसल के इस बार रेट कम मिल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भावांतर योजना के तहत एक योजना लागू की। उसमें 1,300 रुपये प्रति कुंटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का वादा किया है। तो 13 तारीख को सिंगल क्लिक के माध्यम से पेमेंट डलवाएंगे। भावांतर जो 4,000 हुई है, उससे जो 1,300 रुपये हैं वो 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी एक क्लिक से सभी किसानों के खातों में डालेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी एवं हमारे क्षेत्रीय विधायक उमाकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस बार जो सरकार योजना लेके आई है किसानों के लिए सोयाबीन की, कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षा जो किसानों के लिए थी वो खरी उतरी है। वो किसान कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर खुश भी है। वो सरकार यही चाहते हैं किसान भी कि जो भी जनहितैषी योजना हो किसान के लिए, सरकार को वो योजना लेके आना चाहिए ताकि किसान का भला हो सके। मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर के रूप में जो 1,340 रुपये देने का फैसला किया है, उससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, जिससे किसानों में हर्ष व्याप्त है। तो किसानों की डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए भावांतर की राशि एक बहुत बड़ा सहारा हो रही है। अभी वर्तमान में किसान अगर मंडी में माल बेचता है, बगैर भावांतर का अगर बेचेंगे तो 3,500-3,600 समथिंग रेट मान के चलो। पर इससे भावांतर से फ़ायदा होगा कि 4,000 रुपये तो भावांतर के रेट तय किए गए हैं और 1,300 रुपये कहीं ना कहीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये मोहन सरकार की बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर, जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी और जिनका जो हक है उसको वो चीज़ दिला के मान रही है। आइए बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, सशक्त भारत के नेतृत्व में सशक्त और समर्थ मध्य प्रदेश आगे बढ़े, मेरी अपनी ओर से। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल धूत जी, प्रांत प्रचारक प्रमुख किसान संघ है। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही
आलोक एम इंदौरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं कुछ देर बाद हमारे साथ पदम सिंह, किसान नेता, भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत राहुल धूत जी से करूंगा। राहुल जी, देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के लिए सोयाबीन के एमएसपी को लेकर भावांतर योजना भी लाई गई है, क्योंकि उसके जो भाव का अंतर है उस अंतर को पूरा करने के लिए भावांतर योजना लाई गई, और जो भी अंतर होगा उसका किसानों को भुगतान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी कर दी है। 13 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसके तहत ये राशि उनके खातों में डाल दी जाएगी। तो क्या लगता है, किसानों को सशक्त बनाने में भावांतर योजना कितनी लाभकारी साबित हो सकती है? देखिए अभिजीत जी, भावांतर योजना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन जैसा कि हमारा पिछला अनुभव रहा है भावांतर योजना के मामले में, भारतीय किसान संघ शुरू से समर्थन मूल्य के समर्थन में रहा है। भारतीय किसान संघ ने कहा था सरकार से कि आप समर्थन मूल्य पर खरीदी करिए, क्योंकि पिछला अनुभव जो भावांतर का था वो किसानों के लिए ठीक नहीं रहा था, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, कुछ लूप होल होते हैं जिसपे सरकार गंभीरता से ध्यान दे तो ये योजना अच्छी हो सकती है। जैसे कि अभी मॉडल रेट की संकल्पना इसमें आती है। मॉडल रेट 4020 रुपए अभी जो घोषित हुआ है, इसके पीछे भी पूरी तरीके से मंडियों पर निर्भरता होती है मॉडल रेट घोषित करने की। इसमें ये जो गणना की जाती है 4 प्रमुख मंडियों के भाव के लेकर उनका एवरेज निकाल के मॉडल रेट की गणना की जाती है। कुल मिला के कहानी ये आती है कि इसमें भी आप व्यापारियों पर निर्भर नहीं। जहाँ तक किसान की बात है, किसान का जो अनाज था कम मूल्य पे मार्केट में बिक रहा था, मंडियों में बिक रहा था, इसीलिए हम लोग समर्थन मूल्य की मांग कर रहे थे। लेकिन अगर भावांतर योजना सरकार चला रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी अभी पूर्ण रूप से व्यापारियों के रेट पर ही निर्भर करती है। इसमें आगे जाके ये दिक्कत आ सकती है, जैसे कि अभी वर्तमान में ठीक है 4000 रुपये मॉडल रेट आ चुका है और लगभग 1300 रुपये सभी किसानों को मिलेगा भावांतर की राशि का। लेकिन भविष्य में अगली बार 15 दिन बाद जब ये मॉडल रेट की फिर से गणना करेंगे, उस समय मॉडल रेट अगर ज्यादा आता है या कम आता है, उस स्थिति में जो किसान इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे, उनको वो जो डिफरेंस जो घाटा होगा उसकी पूर्ति सरकार इस भावांतर के माध्यम से नहीं कर पाएगी। वही समर्थन मूल्य में एक अच्छी बात है कि समर्थन मूल्य जब सरकार खरीदी करती थी तो सरकार के रेट के आसपास ही मंडियों का भाव चलता था, तो किसानों को जो अच्छा इफेक्ट का अनाज था वो समर्थन मूल्य पर मिल जाता था, और जो थोड़ा हल्का या कमजोर अनाज होता था वो मंडियों में भी लगभग उसी भाव के आसपास मिल जाता था। नहीं, राहुल जी, जैसे आपने कहा कि अगर उसका मॉडल रेट आने वाले समय में बदल जाता है, अगर एमएसपी भी तय की जाती तो एमएसपी तो फिर तय कर दी गई, फिर उसी पर खरीद होती, और एमएसपी के बाद अब जो मॉडल रेट है उसके बीच का जो अंतर है उसको तो सरकार भर रही है ना? बिल्कुल भर रही है, बिल्कुल। हम ये मानते हैं कि मॉडल रेट अच्छा आया है, इस बार अच्छा आया है, और सरकार काफी अच्छी मात्रा में जो है 1300 रुपये पर्याप्त होते हैं किसानों को देने के लिए। लेकिन मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ सरकार की तरफ से, मेरा ये जो प्रवक्ता रहेंगे उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी किसान का जो सोयाबीन का भाव है वो 3500 रुपये कुंटल बिक गया, तो उसको तो 4000 के ऊपर का ही भाव मिलना था, जो 500 रुपये का उसका जो घाटा हो रहा है वो तो पूर्ति सरकार नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी समस्या ये आती है कि हम देखने में आ रहा है मंडियों में जो समस्या आ रही है कि किसान अगर जब अपनी उपज लेके मंडियों में बेचने जाता है तो उससे व्यापारी ये पूछता है कि आपको भावांतर में तुलाना है या बिना भावांतर के तुलाना है। अगर किसान ने ये बोल दिया कि भावांतर में तुलाना है तो उसके 500 रुपये रेट अपने आप और डाउन हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं इसका कौन लाभ ले रहा है, ये भी सरकार को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ जब आप किसानों को देना चाह रहे हैं तो कहीं इसके बीच में व्यापारी भी इसका लाभ उठाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को देखना पड़ेगा। यानी कि निचले स्तर पर, मंडियों के स्तर पर सरकार को निगरानी और ज्यादा बढ़ानी होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मंडियों, क्योंकि ये देखिए कि पूरी व्यवस्था जो है ना मंडी के रेट पर निर्भर करेगी। इसमें मंडियों के जो रेट रहेंगे उसी के आधार पर मॉडल रेट तय किया जाएगा, और मंडियां पूरे व्यापारी के माध्यम से चलती है। हम किसान पहले भी व्यापारी से परेशान है, तो हमारा इसमें ये आग्रह रहेगा कि व्यापारियों के द्वारा जो रेटों में ऊपर नीचे किया जाता है भावांतर और बिना भावांतर के रेट का, उस पर सरकार को थोड़ी सख्ती से पालन कराना पड़ेगा, तब जाकर इसको किसानों को पूर्ण रूप से लाभ मिल पाएगा। ठीक है आलोक जी, देखिए सरकार ने भावांतर का जो मॉडल रेट है वो तो तय कर दिया है, 4000 रुपये उसको तय किया गया है, लेकिन उसमें भी जब व्यापारी खरीद करते हैं उस फसल की तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है उसका मॉडल रेट 4000 वो लेते हैं, उससे वो खरीद करते हैं। लेकिन अगर उससे उनकी जो फसल होती है उसमें कहीं कोई कमी पाई जाती है तो फिर उसके जो दाम है वो घट जाते हैं। तो ऐसे में अभी इस बात का जिक्र देखिए राहुल जी ने भी किया है कि अगर उसका रेट घट जाता है तो इसके लिए फिर क्या व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो घाटा फिर किसान को हो रहा है। अभिजीत जी, मैं धूत साहब की बात से सहमत हूं, और उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि ये जो डिफरेंस है, किसान यदि भावांतर में बेचता है तो उसके ऑटोमेटिकली 500 रुपए कम हो जाते हैं। ये व्यवस्था समाप्त होना चाहिए, और मेरा मानना है कि
कोई ऐसी सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था होना चाहिए ताकि व्यापारियों का नेक्सस किसानों का शोषण न कर सके। अब एक मोटा उदाहरण मेरे सामने आया है ग्वालियर चंबल क्षेत्र का, खासकर शिवपुरी जिले का। बम्पर मक्का हुई है और पिछले बार मक्का 2000 से 2200 रुपए क्विंटल बिकी थी। इस बार उस मक्के का भाव 1100 रुपए से ऊपर नहीं मिल रहा। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में वो किसान क्या करेगा, उसकी तो लागत भी नहीं चल रही। एक और खेती की लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर उपज का मूल्य दिन पर दिन उल्टा कम होता जा रहा है। तो ये जो विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना बहुत जरूरी है और शासन को अपने स्तर पर ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए ताकि ये व्यापारियों का नेक्सस किसानों का शोषण न कर सके। अभिजीत जी, हालांकि मुख्यमंत्री का ये कहना भी है कि मॉडल रेट से कम पर खरीदी ना हो, उसके लिए हमने जो है वो निर्देशित भी किया है अधिकारियों को। प्रशासन के जो तमाम अधिकारी, खुद मंडी समिति के जो अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश किया गया कि आप वहां पर रहें, मौजूद रहें। जब ये बोली लगाई जाती है भावांतर को लेकर, तो उसमें अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और मॉडल रेट से कम पर खरीदी ना की जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंडी की स्थिति दूध साहब या किसान बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मंडी में होता क्या है। अगर ऐसा है, हम मान लेते हैं कि ऐसा है और प्रशासन के द्वारा ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा यदि नहीं है तो ये किसानों के हित में तो कतई नहीं है, क्योंकि जो हमारा अन्नदाता हमारे लिए उपज हमको देता है, ठंड मरता है, गर्मी खाता है, उसको यदि उसकी उपज का उचित मूल्य न मिले तो ये हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है, दुखद बात है, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, हमारे साथ किसान नेता पदम सिंह जी जुड़ गए। पदम जी, जिस प्रकार से ये जो पूरी योजना चलाई जा रही है, अभी कुछ देर पहले जो भाव के अंतर को लेकर बात की जा रही थी कि मॉडल रेट तो तय कर दिया गया है, लेकिन अगर उससे कम पे भी खरीदी की जाती है तो उसका तो घाटा किसानों को होगा ही। तो इसके लिए हालांकि कहा जा रहा है कि सरकार ने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को कि वहां पर रहें, मॉनिटरिंग करें, निगरानी बढ़ाएं वहां पर और देखें कि किसी भी किसान से कम रेट पर, मॉडल रेट से कम रेट पर खरीदी ना की जा सके। लेकिन उसके बाद भी अगर खरीदी होती है तो उसके लिए फिर क्या किया जाना चाहिए? एक किसान नेता होने के नाते क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और यहाँ तक सवाल है मॉडल रेट से कम मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का, तो अभी तक अमूमन देखने में आया है कि प्रदेश की समस्त मंडियों में मॉडल रेट के ऊपर ही सोयाबीन की बिक्री हो रही है। यदि कहीं कोई व्यापारी इस तरह करता है तो उस पर निगरानी करेगी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उस पर निगरानी के लिए सतत जो है समिति बनी है, उसकी निगरानी कर रहे हैं। किसान के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि मॉडल रेट से ज्यादा पे जो है वो खरीदी की जा रही है, तो मान के चलिए जो भाव का अंतर है उसको किसान सरकार भर रही है। अगर कहीं पर जैसे 4000 तय किया गया, किसी मंडी में 4500 रुपए में खरीद की गई, व्यापारी ने 4500 रुपए में खरीद किया, तो फिर उसके भाव का अंतर तो फिर कम हो गया, फिर 1300 रुपए तो फिर सरकार को नहीं देने पड़ेंगे ना। फिर जो जितना भाव का अंतर बचेगा फिर उतना सिर्फ सरकार भरेगी फिर। हाँ, भावांतर का अर्थ है कि क्या नाम से नहीं, जो एमएसपी है उस तक किसान को लाभ पहुंचाना है, उसका अर्थ ही ये है। ये 5300 समथिंग रुपए जो मैक्सिमम उसकी जो प्राइस है भारत सरकार द्वारा निर्धारित, उस मूल्य पर ही किसान को उसका लाभ मिले, यही इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, राहुल जी क्या कहेंगे आप? देखिए अभिजीत जी, ये जो अभी मैं आलोक जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पदम जी थोड़ा सा इसमें संकुचा रहे हैं बताने में। देखिए ये निश्चित रूप से होने वाला है, ये होगा और अभी भी हो रहा है। मंडियों की व्यवस्था चिरकाल से चली आ रही है। किसानों की व्यवस्था जो मंडियों में हमेशा से रही है, किसान मंडियों से में ही सबसे ज्यादा खरीद लेता है। सरकार ने निर्देश जरूर दिए कि भाई मंडी में मॉनिटरिंग करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन पहले भी मंडी में नीलाम होती थी, वहां पे भी किसानों को शोषण होता था, उन्हीं अधिकारियों के समक्ष होता था जो अधिकारी सक्षम होते थे वहाँ पे और प्रशासन की तरफ से नियुक्त होते थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारी की मोनोपोली तो मंडी में हमेशा से रही है और सरकार को इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो रेट जैसा कि पदम जी बता रहे हैं, ये शायद मंडियों में ज्यादा जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो जानकारी आ रही है, मंडियों में नीलामी ही नीचे स्तर से शुरू की जा रही है। अच्छा सोयाबीन हो चाहे खराब सोयाबीन हो, जैसे ही मॉडल रेट आएगा तो वो फिर से अपना रेट डाउन करेंगे। वहाँ उस समय आप जब नीलामी ही मान लीजिए 3000 रुपए से शुरू करेंगे तो आप कितना खींच पाओगे? वो कह देंगे कि आपको भावांतर की राशि मिल जाएगी। किसान ये समझ नहीं पा रहा है कि किसान भावांतर की प्रक्रिया समझ नहीं पा रहा, उसका लाभ पूरा मॉडल व्यापारी उठा रहे हैं।
आज भी आप देखिए मंडी में इसका आप किसी राहुल जी, जब व्यापारी किसान से फसल की खरीदी करता है भावांतर के तहत, तो उसको कहा गया है कि आपको 4,000 में ही खरीदना है, जो मॉडल रेट तय किया गया है, और अगर आप उससे कम पे नहीं खरीदते तो आपको एक वाउचर वहां पर देना पड़ता है, वाउचर व्यापारियों को बनवाना पड़ता है। तो फिर उस वाउचर के बाद भी तो कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अगर आपने 4,000 में नहीं खरीदा तो वाउचर आपको बता देगा कि आपने 4,000 में खरीदी नहीं की है, उसके बाद तो सीधे तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। फिर बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन अभी तक कितने व्यापारियों पे कार्रवाई है भाई? सबसे पहला हमारा तो प्रश्न ये रहता है कि मंडी में ये नियम है कि मंडी अधिनियम में इतने निश्चित निर्देश है कि मंडी में समर्थन मूल्य किसी फसल का अगर घोषित किया गया है तो उससे नीलामी की बोली शुरू होना ही नहीं चाहिए। उसका आज तक कितना पालन किया जा रहा है मंडियों में? सरकार की व्यवस्था जरूर है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। मंडियों में व्यापारियों की मोनोपोली चलती है। अगर सारे व्यापारी मिलकर एक रेट तय कर लेंगे तो उसमें नीलामी करवाने वाले अधिकारी क्या कर लेंगे? जब कोई बोली ऊपर लगाएगा व्यापारी तो क्या अपनी जेब से सरकार पूर्ति करवाएगी या बोली लगवा देगी? तो इस पे तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और चूंकि ये पूरी व्यवस्था ही मंडी व्यापारियों के बीच भरोसे चल रही है, समर्थन भावांतर वाली व्यवस्था जो है पूरी व्यापारियों के भरोसे चलती है। व्यापारियों के रेट के आधार पर मॉडल रेट तय हो रहे हैं। तो अगर पूरे प्रदेश के व्यापारी जो आपस में तय करके रेट फिक्स कर देंगे, उस समय किसान कहाँ जाएगा? सरकार क्या कर लेगी? उस चीज के लिए सरकार के पास क्या विकल्प रहेगा? ये विचार करने वाली बात है। अब मान लीजिए मॉडल रेट 4,000 रुपये आया है, कल को व्यापारियों ने 15 दिन अपनी बढ़ा दी और मॉडल रेट आ गया 4,500 रुपये, और फिर एकदम से सारे व्यापारियों ने मिलकर 3,500 रुपये के रेट से ऊपर नीलामी करना ही बंद कर दिया, तो किसान को कितना घाटा होगा? वो भी सरकार को विचार करना चाहिए ना। तो इन चीजों की जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मॉडल रेट को इफेक्ट कर रही है, और किसान उसको समझ नहीं पाता। किसान मंडी में जाता है, वहाँ नीलामी में खड़ा हो जाता है, व्यापारी अपने हिसाब से तय करते हैं कि वहाँ क्या नीलामी रेट होना चाहिए। अगर किसान ने बता दिया कि भावांतर में, तो ऑटोमेटिकली रेट डाउन कर देते हैं। तो इस पे सरकार के अधिकारी कंट्रोल कर ले तो महत्वपूर्ण है, वरना इसका नुकसान किसान को ही होगा सीधे रूप से। ठीक है, ठीक है। आलोक जी, देखिए, सरकार की मंशा तो है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी यही मंशा है कि किसानों को सशक्त बनाया जाए, जो है उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, लेकिन निचले तबके के जो अधिकारी हैं और जो मंडी के कर्मचारी हैं, वे इस योजना को पलीता न लगा दें, उनकी मंशा के विपरीत काम न करें। इसके लिए फिर इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? क्या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें और ज्यादा सजग होना पड़ेगा? अभिजीत जी, निसंदेह रूप से माननीय मोहन यादव जी की योजना बहुत अच्छी योजना है, और यदि मॉडल रेट के हिसाब से ये 1,300 रुपए का भुगतान हो रहा है तो हम उसी एमएसपी रेट पर पहुंच रहे हैं जो किसानों के द्वारा मांगा जा रहा था या किसान संघ के द्वारा भी मांगा गया था। अब प्रश्न यहाँ इस बात का आता है कि मंडी में जो अव्यवस्थाएं हैं, मंडी में जो विसंगतियां हैं, हम उनको कैसे दूर करें? इसके लिए किसान संघ को भी आगे आना चाहिए, किसानों को भी आगे आना चाहिए, उन जन प्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए जो किसानों की दम पर विधायक या सांसद बने हैं या जन प्रतिनिधि बने हैं। जब इस क्राइसिस में, ऐसी आपदा में, जब बारिश ने किसानों की फसल तबाह कर दी, किसानों की धान चौपट कर दी, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसे समय में यदि जनप्रतिनिधि नहीं खड़ा होगा तो कब खड़ा होगा? इनको मंडियों में प्रॉपर व्यवस्था करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रशासन को भी ऐसी समुचित व्यवस्था करना चाहिए ताकि व्यापारी किसानों का शोषण न कर सके। यदि किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगे तभी किसान को भावांतर योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा उसको लाभ नहीं मिलेगा। अब आप देखिए किसानों के संग कितनी विसंगति है। नकली खाद बिक रहा है, पकड़ा भी जा रहा है। इसी के साथ साथ खाद वितरण की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। किसान आखिर खाद के लिए डंडे क्यों खाता है? आप बताइए मेरे को। हर बार कहीं ना कहीं ऐसी घटना होती है, किसान खाद के लिए पुलिस के डंडे खाता है। भाई खाद की वितरण की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं होती? अभी शिवपुरी कलेक्टर ने एक व्यवस्था की है एसएमएस के थ्रू, एक किसान को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके पास एसएमएस पहुंच जाएगा, भी फलाने दिन आपको खाद मिलेगी। तो ऐसी एक सार्वभौमिक व्यवस्था पूरे प्रदेश में क्यों नहीं की जाती? हर जगह अलग अलग सिस्टम क्यों चलाए जाते हैं? इस पर सरकार को सोचना होगा। इसके साथ एक और मुद्दा भी सामने आया है। इस बार जो बारिश की त्रासदी है उसमें किसानों की फसलें बहुत बर्बाद हुई हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, भास्कर की ही खबर है आज की। ग्वालियर में तकरीबन 1,40,000 किसान हैं, 1,40,000 किसान हैं जिन्होंने कई प्रकार की फसलें की हैं और बारिश में उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में
आज की तारीख में 1055 किसानों को पीड़ित पाया गया, उनकी फसलें खराब पाई गई हैं। दूसरी विसंगति, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि फसलें 80% तक खराब हैं, 80% तक। वहीं सर्वे वाले बोल रहे हैं कि आपकी जो अधिकतम फसल है वो 50% तक खराब है। अब इस विसंगति को आप कैसे दूर करेंगे? इतने बड़े ग्वालियर में जहां 1,40,000 किसान हैं, क्या 1055 किसानों का ये नुकसान हुआ होगा फसलों का? ये वो विचारणीय प्रश्न है जिस पर हम सभी को ध्यान देना होगा, तभी हम किसान यानी कि प्रशासनिक स्तर पर कसावट जरूरी है, कर पाएंगे। यानी कि प्रशासनिक स्तर पर कसावट जरूरी है। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर कसावट बहुत जरूरी है और कुछ जिलों में अच्छी कसावट है, इसमें दो मत नहीं है। मोहन यादव जी की सरकार में कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग केवल एक ढर्रे पर चल रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। हालांकि सीएम तो कई बार ये बैठकों में भी कह चुके हैं और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश भी दिया उन्होंने, कहा कि अगर किसी भी जनता के खिलाफ कोई जाएगा या उनको हानि पहुंचाने का काम करेगा या उनके निर्देशों के विपरीत काम किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां तक मैं देख रहा हूं एक पत्रकार के नाते, वो किसान हितैषी है, इसमें दो मत नहीं है और किसानों की बेहतरी के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। तो ये अच्छी बात है अगर इस चीज पर भी वो प्रॉपर कोई व्यवस्था कर पाए कि किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिल पाए, जो मॉडल रेट है उससे कम पे किसान का उपज ना बिचे। अगर ऐसी व्यवस्था वो कर देंगे तो निसंदेह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा कामों में गिना जाए। ठीक है, ठीक है। पदम जी, अभी देखिए राहुल जी कह रहे थे कि अभी आपने कहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है मंडियों में, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि शायद आप अभी मंडियों में पहुंचे नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि वहां पर तो हालात जो है वो कुछ दूसरे ही नजर आ रहे हैं। मैं तो स्वयं मंडी में अपना 22 कुंटल सोयाबीन 4150 रुपए में भोपाल मंडी में बेच कर आया हूँ। कोई ऐसा उसमें नहीं लगा कहीं से कोई किसी प्रकार का जो है कि अवरोध उत्पन्न हो रहा हो। भीड़ है, ये अलग विषय की पानी गिरा हुआ है, पानी गिरा तो कहीं क्वालिटी उसकी जो है FAQ के मानक में नहीं आ रहा है सोयाबीन। ये एक समस्या प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मंडियों में व्यवस्था में कहीं कोई कमी समझ में नहीं आ रही। क्वालिटी का अंतर तो आ रहा है ना, लेकिन फिर भी हाँ, क्वालिटी बारिश हुई है, बेमौसम बरसात हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि सोयाबीन दागी हो गया है, सड़ गया है, खराब हो गया है। तब वो प्राकृतिक आपदा है तो अब वो फसल बीमा के दायरे में आएगा, वो उसमें भावांतर योजना से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए राहुल जी, इसमें तो व्यापारियों को भी फिर समस्या होगी ना, अगर आप वो खराब सोयाबीन भी उसी मॉडल रेट पर खरीदेंगे तो फिर उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और व्यापारी भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना। देखिए अभिजीत जी, हमारा ये कहना है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी को नुकसान ना हो, ये भी किसान संघ नहीं चाहता है, लेकिन एक व्यवस्था निश्चित रूप से बनना चाहिए। जैसे कि एक FAQ वाला मसला आता है कि FAQ पे अगर किसान की उपज बिकती है तो वो भावांतर योजना के लाभ में आएगा। अब आप देखिए कितनी मंडी में FAQ की जांच ईमानदारी से हो रही है और कौन अधिकारी वहाँ जांच कर रहे हैं, वहाँ मॉइस्चर मशीन है क्या, वहाँ FAQ की जांच ईमानदारी से हो रही है, और ये तय कौन करेगा कि वहाँ पे FAQ जो नापा गया है वो सही नापा गया है या गलत नापा गया है। हो सकता है कि अच्छे अनाज को भी नॉन FAQ करके किसानों का अनाज कम कीमत पे लिया जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इन सब चीजों हमारा, जैसा कि भाई साहब ने डायलॉग की भाई साहब ने कहा, निश्चित रूप से मानना चाहता हूँ, मानते हैं हम लोग कि मंडी की व्यवस्था अगर ठीक होती तो सरकार के जो मंशा है किसानों को लाभ पहुंचाने की, वो निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। लेकिन अगर मंडी की व्यवस्था में ही गड़बड़ी और उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ना तो किसान को लाभ मिलेगा ना सरकार की मंशा पूरी होगी। जैसे कि FAQ वाला मसला बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार सोयाबीन खराब हुआ है, लेकिन ये इसकी गणना कैसे की जाएगी, कितना सोयाबीन किसका खराब हुआ है, क्या परसेंटेज, यानी कि पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है उस चीज में, पूरी योजना में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है और मॉनिटरिंग की सतत आवश्यकता है। और मेरा तो ये कहना सरकार से विशेष आग्रह है कि प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारियों की मंडियों में ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनसे स्पष्ट सही काम करने की अपेक्षा हमेशा नहीं रही। ठीक है। समय की सीमा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा हमें। हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया, पदम जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के किसानों को भावांतर का लाभ देने के लिए अब 1300 रुपए उन्हें दिया जाएगा। सोयाबीन को लेकर भावांतर योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो मॉडल रेट के बीच और MSP के बीच का जो भाव का अंतर होगा उसको पूरा करने के लिए 1300 रुपए जो है वो अब भावांतर मध्य प्रदेश की सरकार देगी, और उसके लिए 13 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसके जरिए सिंगल क्लिक के माध्यम से सरकार ऐसे सभी किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे जिन्होंने इस योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने अपनी फसल भावांतर योजना के तहत बेची है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।